संभल के मामले को किस तरह से योगी प्रशासन ने मिस हैंडल किया, उसी के चलते गोलीबारी में 5 लोग मारे गए। प्रशासन चाहता तो मामला शांतिपूर्ण ढंग से चल सकता था, मगर माहौल को किस तरह से उग्र किया गया, यह आप और हम सब जानते हैं। यह पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि पुलिस को मंदिर मिलता है और पुलिस बाकायदा उस मंदिर के मिलने को और सारे कुछ को लेकर शोकेस करती है, उसका वीडियो आता है और उसके बाद फिर बयान आने शुरू हो जाते हैं। बयान कुछ इस तरह के थे जिनको सुनकर यह लग रहा था कि मंदिर के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह। भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार है वो भी धराशायी हो गया है संभल मंदिर को लेकर। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि एबीपी न्यूज चैनल ने रस्तोगी परिवार का इंटरव्यू किया है और ये वो क्लिप है जिसमें वो इंटरव्यू लिया जा रहा है। वहां की जो बार एसोसिएशन थी उसने भी इसकी मजम्मत की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उसको सही ठहरा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो सच कह रहे हैं और इसलिए उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब जाहिर है कि वो जो कह रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वही कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ जैसे लोग लगातार कहते रहे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस मंदिर को लेकर के संभल में विवाद शुरू हुआ था, उस मंदिर को लेकर के रस्तोगी परिवार ने एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा है कि ये मंदिर रस्तोगी परिवार की देखरेख में चल रहा था और जब से रस्तोगी परिवार 2006 से मंदिर को बंद करके गए हैं, तब से उस मंदिर की चाबी रस्तोगी परिवार के पास ही है। और जो शिव मंदिर संभल में मिला है वो शाही जमा मस्जिद के लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात और है कि उस इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, इसके बावजूद भी वहाँ पर मुसलमानों का कोई भी कब्जा नहीं था। मंदिर ज्यों की त्यों स्थित है और जो भी दीवार बनाया गया है, जिस दीवार का जिक्र किया गया है, वो रस्तोगी परिवार ने बनवाया था, जिससे मंदिर की जमीन को सेफ किया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने संभल मामले को इतनी हवा दे दी है कि मुसलमानों को लोगों को दुश्मन बना दिया है। लेकिन आज जो यूपी की सरकार 2027 की जो इलेक्शन को लेकर के संभल की जो इस तरह से हवा दी जा रही थी, क्या इसका राज उसमें छुपा हुआ है? ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में पूरे विस्तार से। तो आइए चलिए वीडियो को देखते हैं और हम आपको मिलते हैं वीडियो के अंत में। ओवैसी और उनके लोगों के साथ गिरिराज सिंह की वैसी ही मीटिंग की फोटो आई थी। हाँ, वहां सब हंसते हुए थे, संभल के लोगों के चेहरे गिरे हुए थे, क्योंकि वो लोग थे ये जिनके घर के लोग मारे गए थे। ये सारा कुछ चल ही रहा था कि अचानक पुलिस को वहां एक मंदिर मिलता है। यह पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि पुलिस को मंदिर मिलता है और पुलिस बाकायदा उस मंदिर के मिलने को और सारे कुछ को लेकर शोकेस करती है, उसका वीडियो आता है और उसके बाद फिर बयान आने शुरू हो जाते हैं। बयान कुछ इस तरह के थे जिनको सुनकर यह लग रहा था कि मंदिर के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन न्यूज चैनल्स जब वहां पहुंचे और खास तौर पे उस मंदिर के जो मालिक थे, रस्तोगी समाज के लोग थे, जब उनसे बात की तो निकल के ये आया कि मंदिर को वो लोग खुद बंद करके गए थे और मंदिर जब वो बंद करके गए थे उसकी चाबी उन्हीं के पास है। मंदिर में किसी तरह का कब्जा नहीं हुआ है, कोई मूर्ति नहीं तोड़ी गई है, जैसा था मंदिर वैसा ही है। जब कोई पूजा करने वाला नहीं था तो वो मंदिर बंद का बंद पड़ा रहा, लेकिन उस पर किसी कब्जे की बात गलत है, ये वहीं के लोगों ने कहा। ये एबीपी न्यूज ने एक वीडियो किया था, एक बातचीत का वीडियो किया था, वो वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगा। यहां पर भी सुन लीजिए कि जो लोग उस मंदिर के मालिक हैं वो क्या कह रहे हैं। कब आप यहाँ से चले गए थे छोड़ के? 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कोई कारण था? क्या कारण था? किस वजह से छोड़ना था? ना डर वोर कुछ ना, बस आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे, इसलिए जाना है। और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह ना। क्या तब भी मंदिर पर अतिक्रमण होना शुरू हो गए थे? मंदिर तो जैसा था वैसे ही है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ मंदिर पर। मंदिर तो जैसा था वैसे ही। बगल में जो मंदिर से सटी हुई दीवार नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहना है आप? ये तो मंदिर का ही कमरा है। मंदिर लोगों ने बनवाया था? हाँ, हम ही लोगों ने बनवाया था। तो जो अतिक्रमण वाली बात है कि आगे भी जो है वो हिस्सा एक बढ़ गया था, दीवार खड़ी हो गई थी, उसको लेकर क्या? दीवार तो हम ही लोगों ने खड़ी कराई। कोई दीवार नहीं खड़ी हुई थी। जब हम जा रहे थे यहाँ से तो हम इसके बनवा गए थे, इसलिए कि जितनी जगह मंदिर की है वो मंदिर की जगह बनी रहे। बाद में किसी को कोई मनाही नहीं थी, कोई कभी भी आए दर्शन करे, चाबी ले। जब कोई बचा ही नहीं था तो चाबी लेने वाला कोई था नहीं, इसलिए हम चाबी लेके गए थे। जो ये तमाम सारी चीजें लोग कह रहे हैं कि डर की वजह से यहाँ से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
जिसकी जहाँ व्यवस्था होती चली गई वो चलते जाते रहे, कोई ऐसा डर तो यहाँ पे था ही ना, डर का माहौल तो कुछ था ही ना। मंदिर जब यहाँ से बंद करके चाबी दी तो चाबी आप सबके पास थी, किसके पास थी? रस्तोगी बिरादरी के पास थी। तो आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि मंदिर वो खुद बंद करके गए थे, दूसरी बात ये कि जब वहां से गए थे तो कोई डर जैसी बात नहीं थी, और तीसरी बात ये कि उसके बगल में जो दीवार खड़ा करने की बात है वो दीवार भी उन्हीं लोगों ने खड़ी की थी ताकि मंदिर की जो जमीन है वो जमीन बची रहे। और इन सब में आप जोड़ लीजिए कि इतने लंबे समय से मंदिर बंद था, मुस्लिम इलाका है, वो आसपास मुस्लिम रहते हैं, लेकिन किसी ने ना तो मंदिर पे कब्जा करने की कोशिश की, ना तो मंदिर पर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन बात इतने से कैसे रुक जाती? अभी अभी खबर यह आ रही है कि वहां जो कुआं है उसमें से पार्वती जी की खंडित मूर्तियां मिली हैं। देखिएगा 2-1 दिन में उसकी भी हकीकत सामने आ जाएगी कि क्या है, कैसे है। आदमी अगर तोड़ेगा तो वहीं कुएं में डालकर क्यों छोड़ेगा, और पार्वती जी की मूर्तियां तोड़ेगा लेकिन शिवलिंग छोड़ देगा, यह बात भी समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन अभी यह न्यूज चल रही है, विधानसभा में हंगामा चल रहा है और इसको लेकर तमाशा बना रहेगा। आपको याद होगा कि यूपी के हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, जज साहब हैं शेखर यादव जी। उन्होंने जाकर बाकायदा बयान दिया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर भाषण दिया, कठमुल्ला शब्द का उपयोग किया और भी बहुत सारी बातें की। असल बात जो वो कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि भारत में हिंदू जो चाहेंगे वो होगा, बहुसंख्यक जो चाहेंगे वो होगा। ये हमारे जज साहब कह रहे थे, जिनको संविधान को लेकर फैसला देना होता है, जो संविधान के पन्नों के हिसाब से अपने फैसले देते हैं, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है कि संविधान सही तरीके से लागू हो कानून के क्षेत्र में। उन जज साहब ने ये सारे बयानात दिए थे। उसके बाद महाअभियोग प्रस्ताव की बात आई थी, कपिल सिब्बल ने कहा था उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लेंगे। खबर यह है कि वहां की जो बार एसोसिएशन थी उसने भी इसकी मजम्मत की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उसको सही ठहरा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो सच कह रहे हैं और इसलिए उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब जाहिर है कि वो जो कह रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वही कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ जैसे लोग लगातार कहते रहे हैं। धर्मेंद्र रस्तोगी ने सभी झूठे दावों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर 2006 तक खुला था, मुसलमानों या किसी और का कोई डर नहीं था। मंदिर की चाबियां रस्तोगी परिवार के पास थीं। मंदिर के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं था। मंदिर के बगल में बना कमरा भी उन्हीं ने बनवाया था। धर्मेंद्र रस्तोगी और उनके बेटे का कहना था स्थानीय मुसलमानों का कभी डर नहीं रहा। उन्होंने मंदिर के बगल में अतिक्रमण के बारे में झूठी खबर का खंडन करते हुए कहा, मंदिर वैसा ही है जैसा वो था, अतिक्रमण नहीं है। मंदिर के बगल में जो कमरा है वो उन्होंने जाने से पहले बनवाया था। कितना झूठ कहा गया था दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि फैक्ट चेक न्यूज एजेंसी ऑल्ट न्यूज ये जो क्लिप है उन्होंने वायरल किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। और आप जानते हैं ऑल्ट न्यूज के जो पत्रकार हैं मोहम्मद जुबैर, उन पर उत्तर प्रदेश में जो है कई केसेस दर्ज किए गए हैं। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने सिर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती के नफरती बयान पर टिप्पणी की थी। यानी कि जो व्यक्ति नफरती बयान दे रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं। एक्शन किस पर लिया जा रहा है? मोहम्मद जुबैर पर। दोस्तों, जिस तरह से संभल को लेकर के प्रशासन और यूपी सरकार एक्टिव थी, ऐसा लग रहा था कि आल मुस्लिम बिरादरी जो है मंदिर को तोड़ करके अपने मस्जिदों को बनवा रहे हैं। लेकिन जब रस्तोगी परिवार का बयान सामने आया तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, क्योंकि रस्तोगी परिवार ने बताया कि 17 वर्ष पहले वो जब वहाँ से मंदिर को बंद करके चले गए थे, लेकिन ये भी बताया कि मुस्लिम बिरादरी के तरफ से ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का हानि या दबाव नहीं था। वो अपने मर्जी से चले गए थे। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से ताला को तोड़ करके शिव मंदिर को की जानकारी जनता के सामने लाया था, वो आज गलत साबित हो गई है। लेकिन अब एक नया मुद्दा बन करके सामने उभरा है, जो कि बताया जा रहा है कि कुएं के पास जो कि कुएं के अंदर जो है कि पार्वती जी की खंडित मूर्ति निकली है, और इस पर अब संसद में भी बहस हो रही है। लेकिन इसका भी सच्चाई हमारे सामने आ जाएगा 2-4 दिन में, क्योंकि कोई भला मूर्ति को तोड़ करके कुएं में क्यों फेंकेगा। दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद यही पता चलता है कि यूपी सरकार 2027 को लेकर के अपना मुद्दा संभल को बनाना चाहती है और कुछ नहीं।
आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।